YouTube पे हजार लाख वीडियोस है जिनमें बताया हुआ है कि आप दूध केला खाओ आपका वेट इंक्रीज हो जाएगा, दूध केले के साथ किशमिश खाओ आपका वेट इंक्रीज हो जाएगा, दूध केले के साथ बादाम खाओ अपना आपका वेट इंक्रीज हो जाएगा। मतलब साइंस की तो मां बहने कर दी सबने, कर दिया। उन वीडियोस पे 10-10 लाख 20-20 लाख 30-30 लाख व्यू आ रहे हैं। Several bad puns. अब इसमें क्या करें, ये दूध है, ये डाल दे 250 ml। अब इसमें यहाँ पर 2 केले हैं, ये मैं 2 केले डालूं। अब क्या करना है, जो इसमें बादाम है वो डालने हैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। Hi, my name is Gaurav, आपका अपना फिटनेस बर्ड with a dealer nut and welcome to my channel. Today's topic for us is how to gain weight fast और slow हम आगे डिस्कस करेंगे। आज हम देखेंगे वेट गेन करने के काफ़ी सारे तरीके। To start with, सबसे shortest way to pinpoint someone जो कि फालतू बकवास कर रहा है is if he says महीने के अंदर 10 किलो तक वेट गेन हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप एक महीने के अंदर आप अपना 10 किलो तक यानी कि छई छप्पा छई को बंद करना होगा। अगर उसकी आदत है तो आप चीनी से बिल्कुल दूर रहें। चीनी बिल्कुल जहर की तरह होती है आपकी बॉडी के लिए, आपकी सेहत के लिए। आज हम 3 तरह के वेट गेन एक्सपर्ट्स देखेंगे। पहले, वेरी गुड बॉडी बट लॉजिक में जीरो। दूसरे, एवरेज बॉडी एंड लॉजिक भी एवरेज। एंड तीसरे इज ट्रू देसी एक्सपर्ट। सो हमारे इंट्रो से आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी पहली कैटेगरी के चैंप कौन है। वेल, बेसिकली दिस गाय डजंट लीव एनी एक्सक्यूज टू शो हिज बाइसेप्स while sometimes contradicting himself and sometimes even contradicting basic common sense. So let's see. होममेड मास गेनर जिसकी वजह से आपका एक महीने के अंदर 10 किलो तक वेट गेन हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। The first thing that we should ask ourselves is क्या हमें एक महीने में 10 किलो वजन गेन करना भी चाहिए? See, if you are gaining muscle or gaining weight, your main aim should be not to gain too much fat along with it, so that आप उसको ही lose करने में लग जाओ. And to gain muscle, there are 2 basic criteria. One is stimulus, enough stimulus, that is you lift weights, you train yourself properly, and second is you eat in a surplus, caloric surplus, along with enough protein. Now, ideally, the amount of weight that we should gain in a week should be something like this. But अगर हम इससे ज़्यादा weight gain करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत सारा fat भी gain करेंगे इसके साथ. So if you are a novice, you should gain somewhere around this much. If you are a beginner, but slightly experienced, which comes under the category of intermediates, अगर आपको 1 से 2 साल अच्छा ट्रेनिंग एक्सपीरियंस हो चुका है और आपके थोड़े बहुत अच्छा वेट गेन हो चुका है, then you should gain somewhere around this much. एंड अगर अभी आपका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस काफ़ी हो चुका है, 3-4 साल सॉलिड वेट ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है और डाइटिंग एक्सपीरियंस है, देन यू शुड गेन समवेयर अराउंड दिस मच. बट इससे ज़्यादा अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वेट गेन करने का, तो साइडली यू आर गोना टर्न फ्रॉम अ स्किनी गाय और गर्ल टू अ स्किनी फैट गाय एंड गर्ल. ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इससे आपकी बॉडी में साइज बढ़ेगा, मास गेन होगा. दिस गाय व्हेन ही सेड मास गेन होगा, ओके, इस चीज को याद रखिएगा क्योंकि आगे अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करेगा ये. मैं ये ओट्स डाल रहा हूँ जो कि 2 कप ओट्स है, 2 कप ओट्स मैंने इसमें डाल दिए. जितने भी आप मास गेनर्स देखोगे YouTube के ऊपर, उन सब में बहुत सारी कॉमन चीजें होंगी और वो होंगी ओट्स, वो हो गए बादाम या फिर किशमिश, वो होगा पीनट बटर, वो होगा दूध, पानी और वे प्रोटीन. एंड आई एम नॉट सेइंग दैट दिस मास गेनर you should not consume this. What I'm saying is कैलोरीज देख के कंज्यूम करो ताकि ज्यादा सरप्लस में भी ना चले जाओ. तो गाइस मैं यहाँ पर ब्लेंडर से इन ओट्स को मिक्स कर रहा हूँ और आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आप यहाँ पर अपना हाथ लगा लें क्योंकि आप हाथ नहीं लगाओगे तो ये उड़ जाएगा, उड़ के फैल जाएगा. Probably the only useful tip that this guy has given up till now is हाथ लगा लो. तो आप सबसे पहले इसमें 1 कप पानी ऐड करें. अब इसमें क्या करें, ये दूध है, ये डाल दे 250 ml. अब इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा ये कोकोआ पाउडर है. क्या? ओके. अब इसमें यहाँ पर 2 केले हैं, ये मैं 2 केले डाल रहा हूँ. केले गाइस मैं क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि केलों में कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छा होता है, आपको हेल्दी कैलोरीज मिले. Another point that here we need to know is there is no healthy or unhealthy calories. Calories is a unit of energy. So either you ingest a lot of calories, either you ingest very less calories. It's less or more. यहाँ पर शुगर फ्री है, मतलब हम चीनी डाले बिना कैसे मीठा कर सकते हैं. तो यहाँ पर मैं शुगर फ्री की 2 टैबलेट्स को डाल लेता हूँ. ये आपकी मर्जी है, डालो मत डालो. इससे क्या होता है, Sugar free in a mass gainer shake. Does it make any sense to any one of you? Why would someone add sugar free
in a mass gainer shape. The only logic that he is trying to make here is it's simple carbohydrates, तो वो आपका इंसुलिन और शुगर जो है वो स्पाइक करेगा, जिसकी वजह से फैट बढ़ेगा. अगर आप एक्टोमॉर्फ हो, जो ये लोग बोलते हैं एक्टोमॉर्फ, या फिर अगर आप पतले हो, आपको वेट गेन करने की जरूरत है, तो वो शुगर स्पाइक से वो कोई फर्क नहीं पड़ता है. अगर मान लो इनके लॉजिक के हिसाब से शुगर स्पाइक करके आपने थोड़ा फैट गेन किया भी, इट्स द ओवरऑल कैलोरी सरप्लस दैट मैटर्स. सो व्हाइल यू वर्किंग आउट एंड व्हाइल यू एक्सपेंडिंग दोस कैलोरीज, दोस फैट स्टोर्स और एडिपोज स्टोर विल गेट यूटिलाइज्ड. अब मैं यहाँ इसमें प्रोटीन पाउडर 1 स्कूप ऐड कर रहा हूँ. अगर आपके पास कोई भी प्रोटीन पाउडर है वो ऐड करो, ये आपकी मर्जी है, मिलाओ या मत मिलाओ. मैंने इसलिए मिलाया क्योंकि मेरे पास है और मैं चाहता हूँ कि मेरे को प्रोटीन मेरे को ज्यादा चाहिए. मसल बिल्ड करनी है ना मेरे को. आपको मास गेन करना है तो प्रोटीन आपको डालने की जरूरत नहीं है. थोड़ी देर पहले ये मास था, अब ये मसल हो गया अचानक से. एंड नाउ जहां तक मुझे पता है, एवरी वन ऑफ अस नोज, बॉडी में या तो बोन्स होते हैं, या तो मसल मास होता है, ब्लड वॉल्यूम होता है, या फिर ऑर्गन्स होते हैं, बोन्स होते हैं. बट इन सबको छोड़ के एक अलग कैटेगरी जिसको मास बोलते हैं, ये मुझे नहीं पता. द नेक्स्ट कैटेगरी इज ये इंसान जो कि सलमान खान की बहुत ही गंदी एक्टिंग करता है. मेक सम सेंस, लॉट ऑफ नॉनसेंस एज वेल. हाय दोस्तों, इस एथलेटिक सी छाती को देख लो, इन एथलेटिक आर्म्स और शोल्डर्स को देख लो, मैंने फॉलो किए हैं. देख लो. आए हाय 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 आए हाय हाय हाय. पर दोस्तों, अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको लीन मसल बिल्डिंग पर फोकस करना पड़ेगा. इसलिए वेट गेन डाइट टिप्स आपका भाई लेके आया है आपके लिए. एक्चुअली हेल्प्स बिगिनर्स अ लॉट, और इसने बहुत सारी अच्छी चीजें बताई हैं. ओके, सो आई वुड नॉट से इट्स अटर नॉनसेंस. 2 प्रकार के कार्ब्स हैं जिसको आपको हरगिज अवॉइड करना चाहिए. 2 प्रकार के कार्ब्स आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. लेकिन ये बंदा ऐसा नहीं बोलेगा, क्योंकि इसने अपने प्रकार निकाले हैं. पहला कार्ब मैदा, यानी कि जब आप बाहर जाते हो ना, आप नान खाते हो, रुमाली रोटी खाते हो, ब्रेड खाते हो, व्हाइट ब्रेड, वो होता है मैदा या फ्लावर. उसके साथ साथ आपको अवॉइड करना चाहिए बेसिक व्हाइट बासमती राइस को. बासमती राइस का ब्रांड है तो बहुत जबरदस्त, आपको लगेगा कि वाह मैं बिरयानी वाली राइस खा रहा हूँ बिना बिरयानी के मसाले की, पर आप सच में क्या खा रहे हैं? एम्प्टी कार्बोहाइड्रेट्स, जिससे न्यूट्रिशन. फॉर समवन हु इज ट्राइंग टू गेन वेट, ब्रेड इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ कार्ब्स. व्हाई? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है और सैटिस्फैक्टरी लेवल काफी कम होता है इसका. सो यू कैन लाइक नॉट, यू कैन हैव 10 to 12 bread slices and you will still not feel full. Now compare yourself having 5 slices of bread will give you around 50 grams of carbs, and then compare yourself having around 60-70 grams of oats, which will give you the same amount of carbs. 70 ग्राम ऑफ ओट्स अगर आप किसी ऐसे बंदे को दे दो जिसका एपेटाइट अच्छा नहीं है, तो कैलोरीज ही सरप्लस में नहीं जा पाएगा वो. So it's always better that you have bread. Other bullshit. White rice is an excellent source of carbs. And अगर किसी को weight gain करना है तो I'll simply say white rice खाओ. Brown rice और इन सब चक्करों में मत पड़ो. फालतू क्यों अपने एपेटाइट की जगह से करो, फालतू लिक्विड कैलोरीज डालनी पड़ेंगी उसकी जगह पे. यू हैव ऑल दोस, वंस यू हैव लेस अमाउंट ऑफ लिक्विड कैलोरीज, तुम्हारा एपेटाइट बूस्ट होगा. देखो, ये है राइस का एक दाना, और अगर इस दाने का छिलका हम निकाले तो अंदर गुड मिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स से यू कैन कंप्लीट योर ओवरऑल फाइबर इनटेक. के लिए दाना और 2 बार ब्राउन राइस खाना जरूरी नहीं है. छिलके में ही न्यूट्रिशन होती है, छिलके में ही पावर होता है. आपका वेट गेन होगा, आपका मसल गेन होगा, उसके साथ साथ आपका थोड़ा फैट भी गेन होगा. अगर आपको उस थोड़े फैट को अपने बॉडी से हटाना है तो आपके पूरे एक्सरसाइज के सिस्टम में ना, आपके कसरत के सिस्टम में आपको डालना है बूम कार्डियो. You cannot spot reduce fat by just doing some cardio. 500 कैलोरीज का अगर आप सरप्लस बना रहे हो और उसमें अगर आप एक सेशन कार्डियो का ऐड कर रहे हो, तो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज, अगर आप उस कार्डियो के सेशन में 200 कैलोरी बर्न करते हो तो आप अपने सरप्लस को 500 से घटा के 300 ही कर रहे हो. बट द रियल रीजन व्हाई यू शुड डू कार्डियो इज बिकॉज दैट कार्डियो विल हेल्प यू बिल्ड अप योर कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस. सो द पॉइंट इज राइट, यू शुड डू कार्डियो, यू शुड ऐड इट once or twice in a week. उसका कैरी ओवर आपको मिलेगा आपके लिफ्ट में. सपोज यू आर डूइंग अ गुड सेट ऑफ स्क्वाट्स, वहां पे जहां पे आप बीच में ही हाफ ना जाओ और आपका वो ओवरऑल एरोबिक कैपेसिटी बने. क्रिएटिन ना आपके मसल्स में थोड़ा सा पानी भर देता है, आपके मसल्स का पावर इंक्रीज कर देता है. प्लस अगर आपको एकदम ज्यादा ऐसे दिखना है ना, तो क्रिएटिन आपको हेल्प करेगा. क्रिएटिन खा के आप एकदम ऐसे नहीं दिखते हो. क्रिएटिन, yeah, true that you have to have a lot of water. It will help you do 1 or 2 more reps in your gym. So अगर suppose if you can do a set of bench press for 10 reps,
or then with creatine maybe you can squeeze out 1 or 2 more reps and do 12 reps total. 1 or 2 reps कम नहीं है, that will help you grow by a good big amount. Third person that we're gonna go is the true expert, and who better than the most famous, best dietitian and fitness trainer in the whole country. बनाना शेक पियो, 1 दर्जन केला रोज खाओ और 2-3 महीने में तो एकदम पूरा वजन बढ़ जाएगा। आजकल वजन बढ़ाने के चक्कर में लोग क्या क्या जहर खा रहे हैं, बावड़े हो रखे है। जो मैंने 2 लाइपोलाइसिस और लाइपोजेनेसिस, ये जो 2 सिस्टम बताए कि लाइपोजेनेसिस होगा जो आप So you see, बाबा जो है ना वो एक्चुअली में सच बोलते हैं, ठीक है, एंड एक्चुअली धोखा नहीं देते. सो लाइपोजेनेसिस इज फैट का बढ़ना देसी भाषा में, लाइपोजेनेसिस, एंड लाइपोलाइसिस इज फैट ऑक्सीडेशन या फैट का कम होना. सो ही इज सेइंग द ट्रूथ कि जब आप इनकी बताई हुई डाइट खाते हो तो उससे फैट बढ़ता है, मसल नहीं बढ़ता है. तो लाइपोजेनेसिस और लाइपोलाइटिस और लाइपोलाइटिस जहां मर्जी लगाएं. ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अगर हमें एक्चुअली में गेन करना है तो कैसे करें. सबसे पहले रियलिस्टिक टारगेट बनाएं, जैसा कि मैंने पहले बताया. सेकेंडली, नाउ हाउ टू स्टार्ट. द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज calculate your maintenance calories. How do you calculate your maintenance calories? Let's see. Go to hustlesimplified.com/TDEE, that is your TDEE calculator, or you can directly go to hustlesimplified.com and just click on TDEE calculator. यहाँ पे जाके just fill in your details, put in your age, जैसे कि I'll put my age, that which is 32 years. I'll put my height, which is 174. I'll put my weight in, which is about 66 kilos right now, and I'll put my exercise, which would be somewhere around 3 to 5 days a week, which is currently my activity, moderate exercise. So it is telling me right now that my total daily intake maintenance calories is 2468, which is close to 2500, जो कि actually में मेरा maintenance calories है. Now once you know this number, do not directly jump to conclusion that this is your maintenance calories and start gaining. No, फर्स्ट 15 दिन के लिए यही कैलोरीज का एक चार्ट बनाएं अपने लिए और इसी कैलोरीज के आसपास 15 दिन तक खाएं. ओके, अगर 15 डेज में यू आर मेंटेनिंग योर वेट और यू स्लाइटली गेनिंग, देन दिस इज द राइट कैलोरीज फॉर यू. इफ अगर आप इस पे गेन नहीं कर रहे हो, मेंटेन नहीं कर रहे हो, इनफैक्ट आपका वेट गिर रहा है, तो हो सकता है कि ये गलत है. सो यू नीड टू go up a little on your calories and then check there कि whether this is your maintenance calories or not. So you have to experiment a bit, 100 and 200 calories ऊपर या 100-200 calories नीचे. Okay, now how will you make your diet chart? Go to any fitness app that you find in App Store. You can go to MyFitnessPal, you can go to Fitter, you can go to HealthyFyMe, any fitness app. So let's say I have prepared my diet chart. Now how I'll prepare is, first is I'll consider the amount of protein that I have to take. Now the amount of protein should be somewhere around 1.8 grams per kg of your body weight. That is, अगर मेरा weight 40 kilos है तो 40 into 1.8, that would be somewhere around 72 grams of protein that I have to start from. बाकी बची कैलोरीज है, इसको आप 50-50 डिवाइड कर सकते हो कार्ब्स एंड फैट्स में, या फिर आपके मर्जी के हिसाब से. तो आप अपने हिसाब से फूड आइटम अपनी डाइट के अंदर मेंशन करिए. जैसे कि बनाना है, बनाना के अंदर यू कैन सी यहाँ पे मैंने 2 मीडियम बनाना डाले हुए हैं जिसके अंदर 53.9 कार्ब्स हैं, या फिर एप्पल है, सो ये फ्रूट्स हैं. देन यू कैन ऐड वाइट राइस, जो कि यहाँ मैंने 60 ग्राम्स कार्ब मेंशन किए 80 ग्राम्स राइस में, या फिर दाल है जिसमें 50 ग्राम पे 30 ग्राम्स कार्ब्स हैं. सो ये सब चीज़ें ऐड करिए. इवन यू कैन ऐड थोड़ा बहुत सिंपल कार्ब्स, चॉकलेट जैसे 14.5 ग्राम कार्ब मुझे यहाँ पे किटकैट से मिल रहे हैं. सो आई वुड रेदर प्रेफर कि यू ऐड हाफ ऑफ योर सिंपल कार्ब्स and half of complex carbs. Okay, and the next thing that you can do is you can add next 300 या 500 कैलोरी ऐड करने के लिए you can add 1 or 1.5 shakes, जो अभी ये आप वीडियोस में देख रहे हो. Shake consist of whey protein and all these things जो हमने मेंशन की है. So उससे आपका प्रोटीन इंटेक भी थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा. Summarizing, do not chase a lot of quick फटाफट वाला weight in a very short time. Second is simple carbohydrate से डलने की जरूरत नहीं है. Third, there is no magic food or there is no super food when it comes to gaining, and there is no need to eat super clean as well as super dirty. सबसे ज़्यादा important, work on your training, lift heavy. That is where you will actually gain weight. I hope you like this week's video. If you really like it, please click the like button, subscribe, push the notifications button, and happy gaining.